हमारा तीसरा कथन है, अपनी आमदनी वाजिब तरीके से प्रतिदिन बढ़ाएं, आज 1 रुपया और कमाएं। हमारे देश की जनसंख्या करीब 120 करोड़ है। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन 1 रुपया वाजिब तरीका से और कमाएगा तो प्रतिदिन इस देश में 120 करोड़ रुपए का उत्पादन बढ़ेगा, स्पष्ट है। और यदि यह 1 रुपया, जैसा मुझे एक अर्थशास्त्र के मित्र ने बताया, यदि यह 1 रुपया 10 हाथों से गुजरता है तो यह अकेला रुपया 10 रुपए का काम करता है और वह पूंजीगत 1 रुपया बचा का बचा रह जाता है। तो यह समझने की बात है कि यह कार्य का एक्सप्लोजन जैसी बात है, विस्फोट जैसा बात है कि यदि हर आदमी यह समझ ले कि हमें आज 1 रुपया और कमाना है तो कितनी निर्माण शक्ति का निर्माण होगा, कितना सारा उत्पादन बढ़ेगा। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से भी मैं इसे देख चुका हूँ। मेरा गांव पहले आदर्श गांव के रूप में नालंदा जिले में था। मैंने देखा कि कुछ दिनों के बाद, मेरे बचपन के बाद, युवावस्था में यह उलट हो गया और उसमें बिजली नहीं रहती थी, कोई कार्य नहीं रहता था। तो मैंने देखा कि शाम के बाद लोग लालटेन की रोशनी में ताश खेलने लग जाते थे, क्योंकि उस समय उतना जल्दी वो सो नहीं पाते थे और यह ताश खेलने की प्रक्रिया अंत में जुआ में परिवर्तित हो जाती थी और अकेलेपन से यह जूझना और ताश खेलना अंत में लड़ाई झगड़ा का कारण बन जाता था या उनको शराब पीने की आदत लग जाती थी। फिर मेरे यहाँ पॉलीथीन का शराब पूरा दुनिया भर सब लोगों को दरवाजे पर मुहैया हो गया और तब वैसी स्थिति में प्रतिदिन अगल बगल में छोटी और बड़ी चोरियां होने लगी, क्योंकि उन्हें दारू पीना था और उन्हें जुआ खेलना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे। घर से तो वो पैसे मिलते नहीं, इतने धनी भी नहीं थे। तो यह चीज बनाने के बाद तो छोड़िए, जो निर्मित था उसका भी नाश होने लगा। यह मैंने स्वयं अपनी आंखों से अपने गांव में होते देखा। इसकी जगह आप सोचिए कि कुछ दिन पहले जैसा होता था कि मैं देखता था कि मेरे गांव में लोग तकली काटते थे, सूत काटते थे, उसे दूर ले जाकर के राजगीर में बेचते थे हर एक सप्ताह को। तो आप समझिए कि ये जो युवा हैं, ये जो युवक हैं, जो अब शराब पीने लग गए हैं, जो जुआ खेलने लग गए हैं, लड़ाई झगड़े करने लग गए, यदि सब लोगों में हम यह भर सकें कि भाई तुम कल से 1 रुपया और कमाओ, तो आप समझिए इस देश में कितना उत्पादन होगा और कितने कार्य होंगे। आपके सामने ही यह उदाहरण है कि कश्मीर हो चाहे और दूसरी जगहें हों, जहां भी आपने रोजगार के अवसर पैदा किए, जहां भी लोगों के मन में यह बात उत्पन्न हुई कि हमें आर्थिक रूप से संबल होना है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, वहां से आतंकवाद खत्म हो गया, वहां से इस तरह की बदमाशियां और तरह तरह की गड़बड़ियां स्वतः खत्म हो गई। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग लोगों को यह प्रेरित करें कि 1 रुपया लोग और कमाएं। आपको ऐसा नहीं लगता कि चीन के आर्थिक प्रगति का और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर जाने का और हमें और आपको एक तरह से बहुत सब बातों के लिए अपने अंगूठे के नीचे रखने का कारण यही नहीं है कि वहां के लोगों ने यह कसम खाई और वहां के सरकार ने ऐसा किया, ऐसी परिस्थिति पैदा की कि लोग 1 रुपया और कमाने में विश्वास करके ऐसा उत्पादन करने लगे जिसका जो बहुत सस्ते में पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक बिकता रहा और आज वह एक आर्थिक शक्ति बन गया। और अर्थ में सभी बलों का बल केवल अर्थ बल है, धन बल है। जिसके पास अर्थ होगा उसी का सैन्य सामग्री मजबूत होगा, वही दूसरों को डिक्टेट कर सकेगा, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो या लद्दाख हो या गलवान घाटी हो। इसलिए और वही व्यक्ति उसी के अनुसंधान क्षेत्र में भी उसी का दबदबा होगा और आगे अनुसंधान भी वही होगा। उसी के शिक्षण संस्थाएं भी अच्छी होंगी, उसी के स्वास्थ्य की संस्थाएं भी अच्छी होंगी। हर किसी चीज में पैसे की आवश्यकता है। इसलिए हमारा यह परम कर्तव्य है कि
कि हम 1 रुपया और कमाएं, क्योंकि मेरा यह आज का 1 रुपया अपने लिए कमाया हुआ ही एक्चुअली राष्ट्रीय धन है। राष्ट्र में वह निर्माण हुआ और उत्पादन हुआ। इसलिए हमें यह संकल्प करना चाहिए। इसलिए यह तलाश इस बात को कहना चाहता है सभी महानुभावों को कि हम लोगों को यह प्रेरित करें कि लोग अपनी आमदनी प्रतिदिन बढ़ाएं। धन्यवाद।